स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई थी, उसी संदर्भ में हमारा पीड़ित परिवार से मिलना, प्रशासन से उस मामले के संबंध में बातचीत करना। मुकदमों से क्या डरना, जब आपने लड़ने की ठान ही ली है तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो होना ही होना है। विधायक को पहुंचना चाहिए, समाज के नेता को पहुंचना चाहिए, वहां आप क्यों पहुंच रहे हैं? यूपी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। इस बार लड़ेंगे हम, लड़ने का विचार है? 100% लड़ेंगे। पार्टी ऊपर से वाले टिकट? मैं फिर से कहूँगा, ईश्वर ने चुना है, तो ईश्वर ने अगर चुना है तो मैं ये नहीं देखूंगा ना कि मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करूं। जहां मुझे पुकारा जाएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। देखिए, हमारे साथ जो चेहरा है वो परिचय के मोहताज नहीं है। गगन यादव, जहां बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े विधायक मंत्री कहले वो नहीं पहुंचते हैं, वहां गगन यादव पहुंच जाते हैं। अभी बिहार में है, पटना एयरपोर्ट के पास है। 2 मिनट का समय मिला है बातचीत करने के लिए। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। गगन यादव क्या है? गगन यादव कमज़ोरों की ताकत है, बेजुबानों की आवाज़ है और रोते हुए के आंसू पोंछने वाला है। गगन यादव नेता नहीं है? नेता तो यार, जब आप समाज के लिए काम करते हो तो लोग बना देते हैं, तो लोग हमें नेता बनाना चाहें तो नेता बना दें, जो वो बनाना चाहें वो बना दें। हम तो बस काम करने के लिए आए थे, काम करते रहेंगे। बहुत लोगों का कहना है जैसे बैकग्राउंड, अच्छे खासे बैकग्राउंड से आप ताल्लुकात रखते हैं, वो सब छोड़कर, वो सब लाइफ स्टाइल छोड़कर, जहाँ मतलब एक नेता कमज़ोर दवा कुचला का जो आवाज़ होता है, वो बनने का जो जज्बा होता है, वो बनने का जो अंदर से प्रेरणा आई, वो कैसे आ गई? यार मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस चीज़ के लिए चुने जाते हो ना, ईश्वर आपको उसी रास्ते पर ले जाता है। मैं बड़ा स्पिरिचुअल थॉट वाला आदमी हूँ और ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना है। शायद इस वजह से मैं करना कुछ और चाहता था, मैं पिछले 2019 से कर कुछ और रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्ज़ी है। वो जैसे करवाना चाहता है मैं उसी के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करता हुआ चलता जा रहा हूँ। पटना कैसे आना हुआ? आप जैसे आप लोगों को पता होगा, स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई थी, उसी संदर्भ में हमारा पीड़ित परिवार से मिलना, प्रशासन से उस मामले के संबंध में बातचीत करना, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करने के बाद, यहाँ जो आने के बाद जो मुलाकात हुआ, उससे क्या लगता है कि जो फीडबैक आएगा या उससे जो क्या कुछ होने वाला, कि उनके जो न्याय मिलने की आशा बढ़ गई है? हाँ, नहीं, हमें भरोसा दिलाया है प्रशासन ने कि वो उचित कार्रवाई करेंगे और इस प्रकरण को वो ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। डिले हो रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, लेकिन अब उम्मीद भी है कि जल्दी उचित कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार का वो साथ भी देंगे। 2019 से जब आप इस लाइन में स्टार्ट किए हैं, गरीबों से मिलना, वंचितों से मिलना, उनके लिए लड़ना, और उससे पहले बात कर ले तो उसके बाद का एफआईआर आपके ऊपर कितना है, उससे पहले का एफआईआर कितना है? यार ऐसी ना नौबत नहीं आई, हम बड़े तरीके से काम करते हैं, तो एफआईआर कभी होती नहीं थी। रिसेंटली जेल से आए हैं हम, तो ये सब चलता रहता है। वो मुकदमों से क्या डरना, जब आपने लड़ने की ठान ही ली है तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो होना ही होना है। अब जैसे दूध को आप मथेंगे तो उसमें से मक्खन भी निकलेगा, सपरेटा अलग हो जाएगा, घी हो जाएगा। तो अब हम मथे जा रहे हैं समाज के द्वारा, अब जिसे जिसे जो चाहिए वो लेता चले जाए। मुकदमों की गिनती आप छोड़ दीजिए, वो तो हम झेलते रहेंगे। उसके लिए कोई डर नहीं है? बिल्कुल नहीं ना, जब लड़ना है तो डरना क्यों है? जहाँ जहाँ मंत्री विधायक को पहुँचना चाहिए, समाज के नेता को पहुँचना चाहिए, वहाँ आप क्यों पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, ईश्वर ने चुना है, तो ईश्वर ने अगर चुना है तो मैं ये नहीं देखूंगा ना कि मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करूं। जहां मुझे पुकारा जाएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, जहां से कल को चुनाव लड़ेंगे वहां थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, लेकिन काम हमारा पहले भी यही था, आगे भी यही रहेगा। और कभी हम आने वाले समय में विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कुछ भी हम बनेंगे, तो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से काम करते रहेंगे। जहाँ भी हमें आवाज़ दी जाएगी वहाँ हम पहुँचने का काम करेंगे और इंसानियत का चिराग जलाने का काम करेंगे। यूपी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। इस बार लड़ेंगे हम। लड़ने का विचार है? 100% लड़ेंगे। पार्टी से टिकट मिल रही है? वो अभी बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, उसको मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन हाँ, हम लड़ रहे हैं। इस बार लड़ना है? बहुत शानदार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं आपके बिहार से ये कह के जाना चाहूँगा, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, बंसी वाले का आशीर्वाद रहा, तो उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा 403 विधानसभाओं में से जिस विधानसभा से हम लड़ेंगे वो
सबकी नज़रों में रहेगी, और ना सिर्फ उसे उत्तर प्रदेश देखेगा बल्कि पूरा देश देख रहा होगा कि गगन लड़ कहाँ ये से। गगन यादव का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ये- घमंड बोल रहा है? ये घमंड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से इतने जनता सालों का से हम लोग आशीर्वाद चल रहे रहे, इतने सालों से हम लोग जो चल रहे हैं, वो एक आपके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं हम कि रज़ाई में बैठे बैठे सपना देख रहे हैं। रज़ाई में बैठे बैठे हम लोग विचार बना रहे हैं कि हाँ कल को मैं ये हो जाऊंगा, कल को वो बन जाऊंगा। हम लोग सड़क पर हैं, तो सड़क पर रहने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी हैसियत कितनी है, आपका कद कितना है, आप कितना कर सकते हैं, आपके अंदर कैलिबर कितना है, कितने पोटेंशियल पानी में हो। कितना है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए, एनालाइज करते हुए हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत डर अच्छे है, से कुछ ना भाजपा से डर है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो हुआ वो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे आप, डरेंगे तो फिर लड़ेंगे कैसे? डर तो कभी हमें किसी क्योंकि का जनता आपको प्यार देगी, जनता आपको वोट देगी। लेकिन यहाँ का जो नेता हैं, जो महागठबंधन के लोग, उनका कहना है कि हम ओपोजिशन से जीत सकते हैं, मशीनरी से तो नहीं ना जीत सकते हैं। इस बात का डर है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, हमारा चुनाव बहुत शानदार रहेगा। यादगार बनेगा। हाँ, बहुत अच्छा चुनाव रहने वाला है अच्छा। हमारा। लेकिन एनी हाउ इस बार चुनाव लड़ना है। चलिए, बहुत 100%। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बाकी बखूबी आपने सुना कि क्या कुछ इनका कहना था। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।